मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत। बांदा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। अब से कुछ देर बाद तो शुरू होगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। प्रयागराज कानपुर से सीएमओ सीएमएस रैंक के डॉक्टर बुलाए गए। कई डॉक्टर्स की टीम करेगी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा मुख्तार का शव। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के लिए यूपी सरकार न्यायिक आयोग का कर सकती है गठन। हाईकोर्ट की पूर्व जज से जांच करा सकती है यूपी सरकार। मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर में किया जाएगा दफन। मोहम्मदाबाद के कालीबाग में है मुख्तार अंसारी का पैतृक कब्रिस्तान। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने कहा, पिछली बार मुझे नहीं मिलने दिया गया। अफजाल अंसारी से हुई थी मुलाकात। पिता ने बताई थी खाने में जहर देने की बात। उमर अंसारी ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। बड़े भाई अब्बास को लेकर बोले, पैरोल को लेकर कोर्ट में करेंगे अपील। परिवार ने मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने का लगाया था आरोप। प्रशासन मुख्तार के परिवार के साथ शेयर करेगा मेडिकल रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को दी थी शिकायत। कहा था 19 मार्च को भोजन में दिया गया था जहर, जिसकी वजह से गंभीर रूप से हो गया बीमार। मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को किया था दावा। 40 दिन पहले खाना चखकर देने वाली की तबीयत हो गई थी खराब, उसका भी कराना पड़ा था इलाज। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद आनंद फानन में लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर ने कहा, दिन में भी एक बार बेहोश हुआ था मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे मुख्तार अंसारी ने फोन पर की थी बात। अपनी खराब तबीयत के बारे में दी थी जानकारी। मुख्तार अंसारी का परिवार आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेगा अर्जी। बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल पर रिहा किए जाने की याचिका। तुरंत सुनवाई की लगाई जाएगी गुहार। अब्बास को पत्नी से अवैध तरीके से मिलने और जेल स्टाफ को धमकाने ईडी के दर्ज किए गए केस। गैंगस्टर के मुकदमे में नहीं मिली है जमानत। सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी। अब्बास को कुछ समय के लिए पैरोल पर रिहा करने की हाईकोर्ट से लगाई जाएगी गुहार। अब्बास अंसारी को अभी 3 मामलों में नहीं मिली है जमानत। यूपी के कासगंज जेल में बंद है अब्बास। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजीएलओ अमिताभ यश, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी शामिल हुए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सभी जिलों में जोन सेक्टर स्कीम। डीजीपी मुख्यालय से सभी जिला कप्तानों कमिश्नर्स को निर्देश। यूपी में अहम स्थानों पर क्यूआरटी और फायर ब्रिगेड की तैनाती। डीआईजी वाराणसी रेंज का गाजीपुर में कैंप। लोकल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया सेल भी एक्टिव। यूपी के सभी जिलों में सीसीटीवी एक्टिव। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्तार गैंग के सदस्यों और सहयोगियों पर भी रखी जा रही है नजर। मुख्तार की मौत के बाद अलर्ट। सभी जिलों में धर्म गुरुओं, धर्मस्थलों के प्रबंधकों, पीस कमेटी से संवाद के निर्देश। यूपी में हाई अलर्ट। पुलिस मुख्यालय से पूरे प्रदेश में रखी जा रही निगरानी। लखनऊ के पुलिस मुख्यालय से गाजीपुर समेत पूर्वांचल के तमाम जिलों पर पुलिस की नजर। मुख्तार की मौत के बाद सतर्कता। यूपी पुलिस आईटी सेल एक्टिव। आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो पोस्ट करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्तार के शव को बांदा से ले जाने का रूट प्लान करीब तैयार। 420 किलोमीटर का है रूट प्लान। पुलिस निगरानी में ले जाया जाएगा शव। बांदा से फतेहपुर जनपद में शव वाहन की होगी एंट्री। फतेहपुर से कौशाम्बी के रास्ते कोखराज हंडिया बाईपास से प्रयागराज की सीमा में होगी एंट्री। कोखराज हंडिया बाईपास होते हुए भदोई की सीमा में शव वाहन करेगा प्रवेश। भदोई से वाराणसी की सीमा में प्रवेश करते हुए गाजीपुर में होगी एंट्री। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में कड़ी सुरक्षा। डीआईजी ओपी सिंह ने मुख्तार के आवास का किया दौरा। मुख्तार की मौत के बाद यूपी के मऊ में कड़ी सुरक्षा। पुलिस और सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी के कासगंज जिले में भी कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बांदा में मुख्तार की मौत के बाद पुलिस भी अलर्ट। प्रयागराज में सतर्क यूपी पुलिस। बांदा में मुख्तार की मौत के बाद जिले में बढ़ाई गई सतर्कता। अलर्ट पुलिस संदिग्धों पर रख रही है नजर। यूपी के सीतापुर में बढ़ाई गई सतर्कता। अलर्ट पुलिस सोशल मीडिया पर रख रही नजर। संदिग्धों पर कड़ी निगरानी। लखीमपुर खीरी में बढ़ाई गई सतर्कता। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाड़ियों की जांच। शहर में भारी संख्या में पुलिस ने किया मार्च। आजमगढ़ जिले में सतर्कता बढ़ाई गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। कहा, हम पूरी तरह सतर्क। बुलंदशहर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। एसएसपी श्रीलोक कुमार सहित सड़कों पर उतरे पुलिस के अधिकारी। शहर के मुख्य चौराहों पर सघन चेकिंग। कानपुर के सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती। जगह जगह फोर्स कर रही है गश्त। पैरामिलिट्री फोर्स की भी की गई है तैनाती। मुख्तार की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा और कड़ी। सिविल पुलिस के साथ ही पीएसी और एसएसबी के जवान भी तैनात। अलीगढ़ में सुरक्षा कड़ी। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत के बाद पुलिस ने इलाके में किया फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर भी नजर। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। डीजीपी मुख्यालय ने दिए कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश। पूरे यूपी में धारा 144 लागू। मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद अलर्ट पर पुलिस। नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में विशेष सुरक्षा बरती जा रही है।
समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने की मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की बात। कहा, जिस तरह जेल में मौतें हो रही है उसको बीमारी की शक्ल दी जा रही है। एसपी नेता अमीर जमई ने कहा कि हम मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ हैं। मुख्तार ने जताई थी जेल में हत्या की आशंका। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने की मुख्तार की मौत की सीबीआई जांच की मांग। कहा, मुख्तार अंसारी ने पहले ही जताई थी हत्या की आशंका। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, हाईकोर्ट के जज की सुपरविजन में मुख्तार की मौत की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान, जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई, ये यूपी की बीजेपी सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्सपोस्ट पर जताया अफसोस। कहा, 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से इंतकाल अफसोसजनक है। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने भी दुख जताया है। एसपी का एक्स पर पोस्ट, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पप्पू यादव ने एक्सपोस्ट में कहा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की संस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा। यूपी के सभी जिलों में आज अता की जाएगी जुमे की नमाज। आम दिनों के मुकाबले रमजान के महीने में जुमे की नमाज के वक्त मस्जिदों में होगी ज्यादा भीड़। शुक्रवार को देखते हुए प्रदेश की प्रमुख मस्जिदों में हाई अलर्ट। जुमे की नमाज के दौरान प्रमुख मस्जिदों के बाहर मौजूद रहेगी फोर्स। गाजीपुर में पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के आवास पर आतिशबाजी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों की हुई थी हत्या। मामले में मुख्तार अंसारी भी आरोपी था। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा था। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था मुख्तार अंसारी। 5 बार विधायक रहा मुख्तार। 2002 से 2007 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बना। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए बीएसपी के टिकट पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, मगर मुख्तार अंसारी तब चुनाव हार गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुआ था मुख्तार अंसारी का राजनीतिक सफर। साल 1996 से लेकर 2017 तक लगातार 5 बार जीता था विधानसभा चुनाव। मुख्तार ने 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार रहकर जीता था विधानसभा का चुनाव। एसपी बीएसपी से दूरी होने पर मुख्तार ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाया। बाहुबल के बूते ही मुख्तार ने अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी को संसद तक पहुंचाया, तो बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी विधायक बनाया। पूर्वांचल की राजनीति में था मुख्तार का रुतबा। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मऊ में कभी बोलती थी मुख्तार की तूती। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में चलता था मुख्तार अंसारी का सिक्का। मुलायम सिंह यादव और मायावती ने भी मुख्तार के इसी कद के चलते उसे सर आंखों पर बिठा कर रखा। 90 के दशक में मुख्तार ने रखा अपराध की दुनिया में कदम। पूर्वांचल के बाहुबली रहे मखनूस सिंह के साथ मिला लिया था हाथ। मखनूस सिंह के विरोधी की हत्या में सामने आया था मुख्तार का नाम। गाजीपुर में मुख्तार के घर पहुंचे लोग मुख्तार के भाई सिबतुल्ला से कर रहे हैं मुलाकात। पुलिस की कड़ी सुरक्षा। 90 के दशक में अपराध की दुनिया से जुड़ने के बाद बढ़ता गया मुख्तार का दबदबा। पूर्वांचल की राजनीति से जुड़े नेताओं के साथ बन गए थे मुख्तार के अच्छे संबंध। पूर्वांचल में सुर्खियों में रहने लगा था मुख्तार अंसारी। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में बाहुबली के नाम से मशहूर था मुख्तार। मुख्तार ने साल 2022 में सियासत से बना ली थी दूरी। उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी को राजनीति में कराई थी एंट्री। मुख्तार ने अपने भाई अफजाल को खुद से पहले करा दी थी राजनीति में एंट्री। मुख्तार के दबदबे के चलते 1985 में अफजाल अंसारी पहली बार में ही विधायक बन गया। अपराध से कई दशक पुराना है मुख्तार अंसारी का नाता। मुख्तार के खिलाफ हत्या का पहला मुकदमा 1986 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रसूख के चलते लगातार अपराध करता रहा मुख्तार। कानूनी दांवपेच के सहारे भी बचता आ रहा था मुख्तार। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे हैं दर्ज। इनमें धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। 3 मामले कोर्ट में विचाराधीन। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की चल रही है सीबीआई जांच। हत्या का एक मुकदमा हो चुका है खत्म। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज है 8 मुकदमे। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में 6 मुकदमे। मुख्तार के बेटे अब्बास की पत्नी निखत पर भी आरोप। चित्रकूट जेल में अब्बास से गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी निखत। निखत के खिलाफ आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में केस। मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को गाजीपुर में किया था सरेंडर। मुख्तार को दंगे के मामले में बनाया गया था आरोपी। मुख्तार ने गाजीपुर में कर दिया था सरेंडर। पिछले कुछ सालों में मुख्तार के खिलाफ तेजी से हुई कार्रवाई। पिछले 6 साल में मुख्तार गैंग के 573 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ अलग अलग जिलों में 60 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। हत्या के 18 केस दर्ज किए गए हैं। हत्या की कोशिश के 10 मामले। मुख्तार अंसारी के खिलाफ टाडा और गैंगस्टर एक्ट में भी चल रहे हैं मामले। नेशनल सिक्योरिटी और आर्म्स एक्ट के तहत भी दर्ज हुए थे केस। मुख्तार अंसारी ने एक जेलर को भी दी थी जान से मारने की धमकी। 2003 का बताया जाता है मामला। हथियारों से लैस कुछ लोग जेल के अंदर मुख्तार से मिलने की कर रहे थे कोशिश। जेल में बंद रहते समय भी चलता था मुख्तार का सिक्का। रसूख के चलते जेल के बैरक में ही जो चाहता था वो सुविधा ले लेता था मुख्तार। जेल के अंदर रौब दिखाता था मुख्तार अंसारी। गाजीपुर जेल में बंद रहते समय मुख्तार ने खुदवा दिया था तालाब। मछलियां खाने के लिए जेल के अंदर तैयार कर दिया था तालाब। जून 2022 में बांदा जेल में बंद रहते समय मुख्तार की बैरक से मिले थे दशहरी आम। बैरक में ही होटल का खाना मंगवाता था मुख्तार अंसारी। 29 नवंबर 2005 को हुए पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड का भी आरोपी मुख्तार पर लगा था। मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 2008 में गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हुए हमले का आरोप भी मुख्तार पर लगा था। 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या का भी आरोप मुख्तार के सर आया था।